हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया। आशा करता हूं कि आपकी 2024 बोर्ड की जो तैयारी है वो शानदार चल रही होगी। मैं अतुल सर एक बार पुनः सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूं और ये क्लास 12th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल आइडिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, उसमें क्या क्या लिखें। ये सारी कुछ जानकारी आज आपके सेशन के लास्ट तक आपको मिलने वाली है। तो जितने लोग भी आज के सेशन में नए जुड़ रहे हैं, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो बेहतरीन सेशन आपको मिल रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल रहे हैं और ये आपकी तैयारी को चार चांद लगाने वाले हैं। तो जितने लोग भी आज के सेशन में जुड़े हैं, सबसे पहले टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और यहाँ से आपको जिससे कि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, एक और जानकारी आपको देनी थी कि अब टारगेट स्टडी के जो ऑफिशियल जो आपका नंबर था वो अब चेंज कर दिया गया है। अब आपको एक नए नंबर 9696472603 पे ही आपको व्हाट्सएप करना है, यही आपको कॉल करना है और किसी भी क्यूरी के लिए आपको अब इसी नंबर को यूज करना है। इसके अलावा किसी भी अन्य नंबर पर आप अपनी क्यूरी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान में आप रखिए कि जितने भी आपके सेशन आपको मिल रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाता है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। आप वहां भी जाकर रिलेटेड टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ये जो बेहतरीन सेशन होने वाला है सेंट्रल आइडिया, हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया, कैसे लिखें, उसमें क्या क्या लिखें, सारी कुछ जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। और ये आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आज ये पूरी तरह से आपको एकदम पक्का करके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन कौन से आपके यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में होने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी आपको यह रखनी है, तो उसमें जो पहला है वो माई मदर एट 66, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर 3 आप सेंट्रल आइडिया मेंटेन करके माइंड में चलते हैं तो सेंट्रल आइडिया का ये जो नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में होने वाला है। आज मैं आपको माई मदर एट 66 दे रहा हूं और मैं आपको बारी बारी से ये तीनों सेंट्रल आइडिया आपको दूंगा और मैं आपको बता रहा हूं 5 से 6 मिनट आप केवल माइंड में मेरी बात अगर सुनेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में आप हूबहू यही लिखेंगे और आपको ये 4 नंबर पूरी तरह से पक्का होने वाले हैं। तो चलते हैं, आज के जो सेंट्रल आइडिया का जो टॉपिक मैंने चुना है वो माई मदर एट 66 चुना है और माई मदर एट 66 आपके लिए 2024 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो जितने लोग भी सेशन में जुड़े हैं, टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर लें और सेशन को शेयर भी करें। तो चलिए, मैं सीधे आपको सेशन की ओर लेके चलता हूं। माई मदर एट 66 ये आपका टॉपिक है, इसको आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। द पोयम माई मदर एट 66 पोयम के टाइटल है। सबसे पहले आप टाइटल को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, बाय कमला दास। कमला दास इज द राइटर, जो पोएटेस हैं वो कमला दास हैं। इज एन इंटीमेट वर्क, इंटीमेट वर्क अंतरंग कार्य है। ये जो पोयम है ये कमला दास की एक अंतरंग कविता है, प्रेजेंटिंग द पोएट्स थॉट्स, और इसमें कवि अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। इट डील्स विद द फीलिंग ऑफ फियर, ये क्या डील मतलब बर्ताव,
ये पोयम जो है कैसी बर्ताव करती है, फीलिंग ऑफ फियर, एक डर की भावना, एंड इमोशन, एक भावना जो है, दैट डॉटर एक्सपीरियंस विद देयर मदर्स, जो पुत्रियां अपने माता के प्रति जो उनका अनुभव है, उस माता के प्रति जो बच्चियों का अनुभव है उसको, उसके प्रति जो डर है उसको यह कविता अपना प्रमुख रूप से ये बर्ताव करती है, प्रमुख रूप से यही बताती है। चिल्ड्रन आर अटैच टू देयर मदर, जो बच्चे होते हैं अपनी माताओं से बहुत ही अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, एंड आर अफ्राइड ऑफ लूजिंग देम, और उनको खोने में उनको डर लगता है। दिस पोयम ब्रिंग्स आउट दिस ह्यूमन नेचर, ये जो पोयम है ये अर्थ स्पष्ट करती है, ब्रिंग आउट अर्थ स्पष्ट करती है, दिस ह्यूमन नेचर, इस मानवीय व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करती है। डेथ इज द इनविटेबल, मृत्यु एकदम निश्चित है, बट पीपुल आर अफ्राइड ऑफ लूजिंग देयर डियर वंस, लेकिन जो लोग हैं वो अफ्राइड ऑफ, डरते हैं, लूजिंग उनको खोने में, अपने जो प्यारे हैं उनको खोने में लोगों को डर लगता है। एज द पोएट एक्सप्रेसेस, जैसा कि कवियत्री महोदय यह व्यक्त करती हैं, द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड, अपने बच्चों और माँ और बच्चों के बीच के जो संबंध हैं उसको यह व्यक्त करती है। इज स्पेशल, जो कि बहुत ही विशेष होता है, एंड देयरफॉर, और इसलिए द एंजाइटी इन लूजिंग द रिलेशनशिप, और इस संबंध को खोने की जो चिंता है, इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही मजबूत होती है। द पोएट हैड गॉन टू मीट हर मदर, जो कवित्री महोदय हैं वो अपनी माँ के पास मिलने के लिए जाती हैं, हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज, जिसके पीले चेहरे को देखकर कवियत्री यह महसूस करती है, दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, कि इनकी माँ अब बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं। वाइल गोइंग अवे, जब वह जा रही थी, फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से, अपने माँ के पास से जब वह जा रही थी, हैज ग्रोन ओल्ड, जो कि बहुत बूढ़ी हो गई थी, पोएट गेट्स डीपली सैडेड, जो कवियत्री महोदय है बहुत अधिक वह दुखी हैं। तो बच्चों ये है आपके सेंट्रल आइडिया का पूरा निचोड़। आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आपको केवल 4 नंबर में यह प्राप्त करना है। तो 4 नंबर में एक प्रिसाइज आपको सेंट्रल आइडिया, पूरा भाव आपको बताना है। क्यों, माई मदर एट 66 में जो आपने समरी पढ़ी है उसमें एक बच्चे और अपनी माँ के बीच का जो संबंध है उसको ही वो स्पष्ट कर रही है, इसलिए केवल उन्हीं चीजों को आप रखें, पूरी कहानी आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार मैं तेजी से आपको फिर से पूरा रिवीजन कर ले रहा हूं। द पोएम माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 की कविता जो है वो कमला दास की है। एज इंटीमेट वर्क, जो बहुत ही घनिष्ठ कार्य है, प्रेजेंटिंग द पोएट्स थॉट, एक बहुत ही घनिष्ठ अंतरंग कार्य है जिस पोएट अपने विचारों को प्रस्तुत करती हैं इस कविता के माध्यम से। इट डील्स विद द फीलिंग ऑफ फियर एंड इमोशन दैट डॉटर एक्सपीरियंस विद देयर मदर्स, बच्चे जो पुत्रियां होती है, जो अपने माँ के प्रति जो उनका प्रेम भावना होता है, उस भावना को की जो डर है उनको खोने की, वह इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। चिल्ड्रन आर अटैच टू देयर मदर्स, बच्चे अपनी माँ से बहुत ही घनिष्ठ तरीके से बंधे होते हैं, एंड आर अफ्राइड ऑफ लूजिंग देम, और उनको खोने में उनको डर लगता है। दिस पोएम ब्रिंग्स आउट दिस ह्यूमन नेचर, यह कविता इसी मानवीय व्यवहार को प्रकट करती है। डेथ इज इनविटेबल, मृत्यु एकदम निश्चित है, बट पीपुल आर अफ्राइड ऑफ लूजिंग देयर डियर वंस, लेकिन बच्चे अपने बहुत ही जो प्यारे होते हैं उनको खोने में उनको डर लगता है। एज द पोएट एक्सप्रेसेस द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड इज स्पेशल, जैसा कि कवियत्री महोदय बताती हैं कि जो माता और बच्चे का जो संबंध होता है तो वो बहुत ही विशेष होता है। एंड देयरफॉर द एंजाइटी इन लूजिंग द रिलेशनशिप आल्सो इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, जो इसलिए जो अपनी माँ के संबंध है माँ और बेटी के बीच में, उसके खोने की जो चिंता है वह भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। द पोएट हैड गॉन टू मीट हर मदर,
अपनी जो कवियत्री महोदय अपनी माँ के पास जाती है मिलने के लिए, हुज पेल फेस मेड हर रियलाइज, जिसके पीले चेहरे को देखकर वह महसूस करती हैं दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं। व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, जब वह अपनी माँ से मिलकर वह जा रही हैं, हु हैज ग्रोन ओल्ड, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको देखकर पोएट गेट्स डीपली सैडेंड, कवियत्री महोदय बहुत अधिक दुखी होती है। मेरा मानना है बस इतना ही आपको लिखना है, प्रिसाइज तरीके से लिखना है, और यहां से आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि आपने सेंट्रल आइडिया दिया है, कहानी नहीं दी है। इस कविता के माध्यम से कवियत्री महोदय क्या समझाना चाहती हैं, क्या उद्देश्य है उनका, वो आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना है। पूरी समरी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अगर आप पूरी तरह से लिखते हैं तो यूपी बोर्ड 2024 में ये 4 नंबर अब आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको सेंट्रल आइडिया दिया है माय मदर एट 66। आपने पूरे सेशन को देखा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म के जितने भी सेशन हैं वो बहुत ही बेहतरीन निकल रहे हैं, और सेशन को आप लाइक जरूर कर लें, सेशन को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे सेशन की, प्रिसाइज सेशन की जरूरत है। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय।